कलकत्ता हाईकोर्ट का ममता सरकार को आदेश। संदेश खाली में ईडी टीम पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपी, तो वहीं शाहजहां की कस्टडी सीबीआई को सौंपने का भी आदेश। कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज बीजेपी में होंगे शामिल। अभिजीत गांगुली ने 7 मार्च को पार्टी का हाथ थामने की बात कही। उत्तर प्रदेश में आज शाम 5 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार, तो वहीं सुभाषपा से ओपी राजभर, तो आरएलडी से अनिल कुमार, बीजेपी से दारा सिंह चौहान और सुनील शर्मा लेंगे शपथ, तो वहीं सीएम योगी से की मुलाकात। तेलंगाना में पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा मैं व्यक्ति नहीं परिवार के खिलाफ हूं, परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। परिवारवाद के खिलाफ मैं व्यक्तिगत आरोप किसी पे नहीं लगाया, परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाता हूं। ये परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की विरोधी है कि नहीं है? परिवारवाद पर प्रधानमंत्री मोदी का पलटवार, कहा उनके लिए परिवार पहले है लेकिन मेरे लिए देश सबसे पहले। परिवारवादियों ने देश को लूटकर अपनी तिजोरी भरी। जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है, युवाओं का अवसर रोकता है, तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं। वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। विपक्ष के सनातन विरोधी बयान पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार, कहा भारत की आस्था का अपमान किया गया। कि क्या भारत की आइडेंटिटी को बदनाम करना इंडिया गठबंधन की फितरत बन गया है? राजा के बयान को रविशंकर प्रसाद ने बताया निंदनीय, कहा विपक्ष के नेता सनातन विरोधी। इसलिए ये इंडिया गठबंधन या तो भारत के आस्था, संस्कार, संस्कृति, सनातन के अपमान पर चुप रहता है, मौन स्वीकृति या बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि चुनाव जीतना जरूरी है। राहुल गांधी ने फिर किया सनातन का अपमान, कहा मोदी जी चाहते हैं कि सभी जय श्री राम बोले और भूखे मर जाएं। मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। टीएमसी विधायक रामेंद्र सिन्हा का राम मंदिर के खिलाफ विवादित बयान, कहा अपवित्र है अयोध्या का राम मंदिर, दर्शन के लिए अयोध्या न जाएं लोग। डीएम के नेता राजा का भारत विरोधी बयान, कहा मैं भारत को देश नहीं मानता, भारत को बताया उपमहाद्वीप। जगत गुरु रामानुजाचार्य का ए राजा के बयान पर पलटवार, कहा ए राजा का बयान विवादास्पद, रावण से की ए राजा की तुलना। नफे सिंह हत्याकांड में बड़ा खुलासा, विदेश में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में थे शूटर, पूछताछ में शूटर्स ने इस बात का खुलासा किया। दिल्ली ममता सरकार के खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन, तो संदेश खाली की घटना को लेकर बंगाल भवन के बाहर जुटे एबीवीपी कार्यकर्ता। दिल्ली में बंगाल भवन पर सुरक्षा सख्त, संदेश खाली को लेकर प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी। झारखंड के सरायकेला में नकली शराब की फैक्ट्री पर छापा, तो उत्पाद विभाग ने 20 पेटी अवैध शराब के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के मऊ में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में संघर्ष में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध हालत में मिला शव, तो वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के मंदसौर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक पिता ने 2 बच्चों के साथ लगाई फांसी, किसी घटना को लेकर आहत है। उधर बिहार के सीतामढ़ी में रेलवे ट्रैक के पास शव मिलने से सनसनी, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर के रामबन में नेशनल हाईवे पर हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। ऑथेंटिक जैसे राजभवन से कोई सूचना या मुख्यमंत्री ऑफिस से ऐसी सूचना भी नहीं आई है, परंतु जो सुनने को मिल रहा है कि 5 बजे शपथ होगी।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार की बात करते हैं, जिससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। 4 चेहरे अब मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और इनकी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई है। हम बात कर रहे हैं ओपी राजभर की, सुनील शर्मा की, अनिल शर्मा की, और साथ ही बताया जा रहा है कि ये जो तमाम चेहरे हैं, ये शपथ लेने वाले अनिल कुमार सीएम से मुलाकात करने पहुंचे। दारा सिंह चौहान का नाम भी सामने आ रहा है, सुनील शर्मा भी मुलाकात करने पहुंचे हैं। ये वो चेहरे हैं जो आज विधायक के तौर पर तो हैं ही, लेकिन अब मंत्री पद की शपथ लेते हुए मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं। जैसा की बड़ी खबर सलोनी आपको बता रही हैं, यूपी में 4 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। 4 बड़े नाम हैं और इससे पहले चलिए अपडेट क्या, अजय दुबे के पास चलते हैं, लखनऊ से जुड़े हैं। अजय, 4 नामों की चर्चा हो रही है मंत्रिमंडल विस्तार में, क्या अब ये श्योर माना जाए कि ये 4 लोग शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं? देखिए, 4 नामों की चर्चा हो रही है और शपथ होगा, इसकी श्योरिटी जो इनविटेशन है राजभवन की तरफ से जो गेस्ट हैं उनको देने की शुरुआत हो गई है। उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर रिपब्लिक के पास, और एक बार जरा राजभवन की तरफ लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। लगातार जो गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला है वो बना हुआ है, जो इस तरह की प्रिपरेशंस में प्रोटोकॉल के तहत जो तैयारियाँ होती हैं वो की जा रही हैं। और जिन 4 नामों पर हम बात कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जो विधानसभा चुनाव से पहले तक चल सन्यासी मंदिर को गाना सुनाया करते थे, आखिरकार आज इंटरव्यू के दौरान कहते हैं कि देर लगी आने में, तुमको शुक्र है फिर भी आए, तो इस तरीके की बातें। और 4 नाम हैं, ओम प्रकाश राजभर है, घोसी से विधानसभा चुनाव हारे थे, चौहान है, इसके अलावा आरएलडी से अनिल कुमार और सुनील शर्मा बीजेपी के। ये 4 नाम हैं जो आज शपथ लेंगे, ऐसी जानकारी अभी जो बीजेपी के सोर्सेज हैं वो दे रहे हैं। तो 4 नामों का जिक्र यहां पर अब जो है वो किया जा रहा है, जिनका टिकट मंत्री के तौर पर लगभग तय माना जा रहा है। देश के सबसे खास सूबों में से एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट का एक्सपेंशन, इसमें 4 नामों का इस वक्त जिक्र किया जा रहा है और इसमें बीजेपी के साथ साथ सुभाषपा और एलएलडी के जो विधायक होंगे वो मंत्री पद की शपथ यहां पर लेंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राज्यसभा चुनाव में अपने 8 प्रत्याशियों की जीत से बीजेपी गदगद है। अब योगी की नजर आगामी लोकसभा चुनाव पर है, जिसकी तैयारी भी सीएम योगी ने कर ली है। आम चुनाव से पहले योगी मंत्रिमंडल विस्तार करने का मन बना चुके हैं। आज योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। सूत्र तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि जो नए नाम मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं वो भी फाइनल हो चुके हैं। मंत्री के रेस में कौन कौन? सूत्रों का दावा है कि यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार आज शाम 5 बजे होगा। मंत्री पद की शपथ लेने वाले नए मंत्रियों को फोन पर आज लखनऊ में रहने को कहा गया है। दावा किया जा रहा है कि पूर्व मंत्री और एमएलसी दारा सिंह चौहान को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। बीजेपी के सहयोगी दल और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर को मौका मिलेगा। बीजेपी के नए सहयोगी दल आरएलडी कोटे से अनिल कुमार को मंत्री बनाया जाएगा। इंतजार बहुत अच्छा होता है और जो हमारे कार्यकर्ताओं की सोच थी, मंशा थी, चाहत थी, हमारे उन वोटरों की जिन्होंने संघर्ष करके हमारे नेताओं ने इस ऊंचाई तक पार्टी को ले आए हैं, तो हम तो उनको धन्यवाद देते हैं कि उनके संघर्ष के बदौलत हम लोग इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं। आदरणीय जयंत चौधरी जी का फ़ोन आया था कि अनिल कहाँ हो आप? मैंने कहा सर क्षेत्र में हूँ। ठीक है, लखनऊ की तैयारी करिए, लखनऊ पहुँचिए, आपको जिम्मेदारी मिलने जा रही है। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा खुशी का पल था, भावुकता का पल था। मैंने अपने शब्दों में अपने नेता का धन्यवाद किया, आभार व्यक्त किया। योगी कैबिनेट में फिलहाल 8 सीट खाली है और अभी जो चेहरे शामिल हैं उनमें 23 अनारक्षित, 20 ओबीसी और 9 SC ST के साथ ही 1 मुस्लिम मंत्री है। विस्तार से ओबीसी और SC ST की भागीदारी और बढ़ेगी। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि आगे न सिर्फ लोकसभा चुनाव है बल्कि यूपी में 13 सीटों पर विधान परिषद का चुनाव भी होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।